वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, आप सभी अवगत होंगे कि हिमाचल प्रदेश हमीरपुर बोर्ड के द्वारा जेवीटी कमीशन की लगभग 350 पोस्टें निकाली गई है। इसी के मद्देनज़र हमारे टीम के द्वारा सोचा जा रहा है कि हम इनकी भी प्रिपरेशन करवा देते हैं। तो यहाँ पर जो हम प्रिपरेशन करवाएंगे वो करवाएंगे सिर्फ हिंदी की। तो आपको पता ही होगा जो हिंदी की वेटेज चाहे जेवीटी टेट हो या फिर जेवीटी कमीशन हो बहुत ज़्यादा होती है। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। 25 से 30 क्वेश्चन का मतलब है 15 नंबर यहाँ से आपके बनेंगे हिंदी से। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो ये 15 नंबर आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे, आपको मेरिट लिस्ट में ला कर ही रहेंगे। तो ये इनिशिएटिव हमारे द्वारा उठाया जा रहा है, क्या सोचा जा रहा है कि ये तैयारी हम करवाएंगे। ये आपके रिस्पॉन्स पर निर्भर करता है कि आप कितना अच्छा इस पर रिस्पॉन्स देते हो, क्योंकि इससे पहले हमारी टीम के द्वारा एलटी टेट के लिए भी प्रिपरेशन करवाई गई थी, जिसमें बहुत अच्छा बच्चों ने रिस्पांस दिया है। ठीक है, और बहुतों के यहाँ से टेट भी क्लियर हो चुके हैं। ठीक है ना, तो इसी को ध्यान में रखकर हमारी टीम के द्वारा ये इनिशिएटिव उठाया जा रहा है। देखिए, अगर हम यहाँ पर इसके सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस के अंतर्गत यहाँ पर 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे भारत और विश्व के। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के जीके के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, एवरीडे साइंस पूछी जाएगी, सोशल साइंस पूछा जाएगा, करंट अफेयर पूछा जाएगा, इत्यादि इत्यादि। यहाँ पर जो हमारी तैयारी आपके साथ रहेगी तो वो रहेगी हिंदी की। ठीक है ना, हिंदी हम आपको यहाँ पर करवाएंगे। हिंदी के अंतर्गत आपको एक बार MCQ के तौर पर मैं आपको वीडियोज़ डालता रहूँगा, जिसमें आपको संपूर्ण हिंदी और हिंदी साहित्य उपलब्ध होगा। अगर हम बात करें किस किस की हम प्रिपरेशन करेंगे तो देखिए, जो वर्ण विचार होते हैं, वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णमाला होती है, वर्तनी होती है, संधि, उसको देखेंगे। अगर शब्द विचार की बात करें तो उसमें उपसर्ग होता है, प्रत्यय होता है, समास, शब्द भेद, जिसके अंतर्गत तत्सम, तद्भव, देश विदेश शब्द आते हैं, उन्हें करेंगे। संज्ञा को करेंगे, पर्यायवाची शब्द को करेंगे, विलोम शब्द को करेंगे, अनेकार्थी शब्दों को करेंगे, वाक्य के भेद क्या होंगे, मुहावरे, लोकोक्ति इत्यादि सभी को हम देखेंगे। ठीक है, रस, छंद और अलंकार को भी हम देखेंगे। इसी के साथ एक ओवरव्यू आपको दूंगा मैं हिंदी साहित्य का भी, क्योंकि हिंदी साहित्य के क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। तो ये तो रहा हमारा मोटा मोटा ओवरव्यू। आपको लगातार वीडियो यहाँ पर मिलते रहेंगे, इसका आपने ध्यान रखना है। आगे देखिए, आपके लिए मैं 2019 का प्रश्न पत्र लाया हूँ, जिसमें आपको जो प्रश्न पूछे गए थे ये पूछे गए थे सारे के सारे ग्रामर से। ठीक है, उसको भी दिखा देता हूँ, वहाँ से भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस प्रकार की प्रिपरेशन करनी चाहिए। बाकी यहाँ पर जो आपको फॉर्मेट मिलेगा, कई बार जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो भी करवा दिए जाएंगे, अन्यथा आपको यहाँ पर देखिएगा MCQ बेस में तैयारी करवाई जाएगी। MCQ बेस में भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़्यादा करवाए जाएंगे, क्योंकि जो पिछले वर्षों के प्रश्न होते हैं उनकी आगे पूछे जाने की भी ज़्यादा संभावना होती है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। इसी के साथ एक मेन बात यह है दोस्तों कि आपको एक कॉपी लगानी है हमारे चैनल के नाम से, जो जेवीटी टेट या फिर जो आपको एक एग्ज़ाम विवेचना के नाम से कॉपी तैयार करनी है, चाहे वो LT कमीशन का हो या फिर LT टेट का हो या फिर आपका जेवीटी टेट का हो या जेवीटी कमीशन का हो। सभी को इन वीडियोस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हिंदी ग्रामर करवाया जाएगा और एक हिंदी साहित्य का ओवरव्यू दिया जाएगा, क्योंकि यही प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो सभी चीज़ों पर आप ध्यान रखिएगा। चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया था कि शुद्ध शब्द का चयन करिए। यहाँ पर दिया गया है कवियत्री। तो कई बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कवियत्री कैसे लिखा जाता है। कई बच्चे विकल्प A को टिक कर देंगे, तो नहीं, कवियत्री विकल्प B के अनुसार लिखा जाता है, तो यहाँ पर B सही विकल्प हो जाएगा। इसके पश्चात देखिएगा, यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न पूछा गया था, अब उपसर्ग किस शब्द में है, तो सही विकल्प हो जाना था यहाँ पर विकल्प C अविशेष में। इसके पश्चात देखिएगा 91 था, कटान शब्द प्रत्यय है, तो जो कटान शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयोग में लाया गया है, तो ये हो जाना था विकल्प A आन। इसके पश्चात देखिएगा आगे था यथाशक्ति में समास है, तो बताना था कि जो यथाशक्ति है यहाँ पर कौन सा समास प्रयोग में लाया गया है, तो ये लाया गया है विकल्प D अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको तथ्य और मैं बता देता हूँ। देखिएगा, अगर प्रश्न कभी आपसे बने कि जो समास की संख्या मूलतः कितनी मानी जाती है, तो मुख्य समास 6 माने गए हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास।
तो इनके देखिएगा इसमें कौन कौन से किसके अंतर्गत कौन सा पद प्रधान रहता है। तो देखिएगा अगर हम अव्ययी भाव समास की बात करें तो यहाँ पर पूर्व पद प्रधान रहता है। अगर हम तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास की बात करें तो यहाँ पर उत्तर पद प्रधान रहता है। अगर हम बात करें द्वंद्व समास की तो यहाँ पर दोनों पद प्रधान रहते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें बहुब्रीहि समास की तो यहाँ पर दोनों पद अप्रधान रहते हैं, कोई तीसरा ही पद यहाँ पर निकल कर आता है। तो इन तथ्यों पर आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कमल शब्द का पर्यायवाची है, तो बताना था कि कमल शब्द का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा होगा। तो जो विकल्प एक है यहाँ पर पुंडरीक, तो यह कमल शब्द का पर्यायवाची होगा। तो चलिए इसके भी तथ्य आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कमल के जो नाम अन्य कौन कौन से हैं, एक तो कमल हो गया, दूसरा हो गया पद्म, तीसरा पंकज, नीरज, सरोज, जलज, कंज, राजीव, अरविंद, शतदल, अंबुज, सरसीज और नलिन और पुष्कर। तो यह कमल के अन्य नाम होंगे, ठीक है, इनका भी आपने ध्यान रखना है। इसके पश्चात आगे देखिएगा अरि शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। तो जो अरि का विलोम शब्द होगा, पहले तो आपको ये जानना है कि अरि का क्या अर्थ होता है। जो अरि शब्द है इसका अर्थ होता है शत्रु। तो शत्रु का उल्टा क्या हो जाएगा, तो ये मित्र हो जाएगा। तो सी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी मैं आपको थोड़े से तथ्य बता देता हूँ और इस पर भी आप याद रखना ये भी। तो देखिएगा पहले तो आपने ध्यान में रखना है कि जो अरि है यह संज्ञात्मक शब्द है, ठीक ना, संज्ञात्मक शब्द है, संज्ञा इसे माना जाता है। फिर देखिए क्या अर्थ होता है अरि का, वह जिससे शत्रुता या बैर हो। उदाहरण शत्रु और आ को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पर इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे अरि के। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट लेकर रखना है, ये आपको भविष्य में काम आएगा ही आएगा। इसके पश्चात आगे चलते हैं अब। फिर देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। तो जो मोक्ष की इच्छा रखता है तो उसे मुमुक्षु कहा जाता है। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। थोड़ा सा मुझे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, विकल्प डी ही मुमुक्षु दिखाई दे रहा है। तो जो मुमुक्षु होता है, मुमुक्षु, तो उसे मोक्ष की इच्छा रखने वाला कहा जाता है। तो चलिए इसके संबंध में और तथ्य आपको बता देता हूँ। देखिएगा यहाँ पर मुमुक्षु उसे कहा जाता है जो मोक्ष की इच्छा रखता हो। इसी के साथ कई बार अगर आपसे पूछा जाए कि वाक्यांश का क्या अर्थ होता है, तो वाक्यांश का अर्थ होता है भाषा को सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उसे वाक्यांश कहा जाता है। इसका भी ध्यान रखना है, कई बार आपसे परिभाषा भी पूछी जा सकती है। फिर देखिए यहाँ पर कुछ एक शब्द दिए गए हैं, उनके वाक्यांश का एक अर्थ क्या निकलता है। महान व्यक्तियों की मृत्यु को क्या कहा जाता है, निधन। जिंदा रहने की इच्छा क्या होती है, जिजीविषा। तो इसका भी आपने अर्थ याद रखना है, ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, ज़्यादातर जिजीविषा का अर्थ पूछा जाता है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा अगला प्रश्न है 96, चांदी का जूता मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो ये होता है रिश्वत। रिश्वत से संबंधित कोई भी अर्थ यहाँ पर दिया होता तो ये सही हो जाता। अगला देखिए 97, क्या पूछा गया है, सन्मार्ग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये हो जाएगा विकल्प ए, सतमार्ग। इसके पश्चात देखिएगा राजसी शब्द में कौन सी संधि है। तो जो राजश्री है यहाँ पर जो संधि होगी तो ये होगी गुण। विकल्प में यहाँ पर कोई भी गुण से संबंधित नहीं होगा, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, विकल्प में सही नहीं है। तो गुण आप याद रखिएगा, गुण संधि यहाँ पर दी गई है। तो चलिए संधि से संबंधित आपको और तथ्य में यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखिएगा अगर आपसे पूछे स्वर संधि किस तरह जानी जाती है या फिर इसकी क्या परिभाषा होती है, तो स्वर संधि देखिएगा परिभाषा है इसकी, दो स्वरों से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। कैसे, दो स्वरों से उत्पन्न, जब दो स्वर विकार उत्पन्न करते हैं या फिर रूप परिवर्तित करते हैं तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए विद्या जमा आर्थी, तो इसका क्या बन जाता है, विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट है। फिर सूर्य जमा उदय, तो इसका क्या बन जाता है, सूर्योदय। तो ये जो यहाँ पर आपके समक्ष उदाहरण दिए गए हैं ये भी पीछे पूछे गए हैं, तो ये आपके लिए आगामी परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होंगे।
फिर देखिएगा, फिर देखिए आगे ये दिया गया है, इसका मुझे डर था और यही हुआ। क्या है? इसका मुझे डर था और यही हुआ। कैसा वाक्य होगा यहाँ पर? तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। इसके पश्चात है 100। परीक्षा शब्द में उपसर्ग है, तो बताना है कि जो परीक्षा शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग होगा। तो इसमें होगा परि उपसर्ग, तो विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर भी आपको थोड़े से तथ्य बता देता हूँ। देखिएगा, पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में कुछ मतलब निकालते हैं तो ये प्रत्यय कहते हैं, जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। अगर उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग पहले लगते हैं, प्रत्यय बाद में लगते हैं शब्द के, और उपसर्ग पहले लगते हैं। फिर देखिएगा यहाँ पर शब्द कौन सा था? परीक्षा, ठीक है ना। परीक्षा में कौन सा उपसर्ग लगा था? तो ये लगा था परि, जो परि का अर्थ होता है चारों ओर। इसी के साथ देखिए और भी शब्द हैं यहाँ पर। जो परिक्रमा है इसमें भी परि ही उपसर्ग लगी है। परिवार इसमें भी परि उपसर्ग है। परिपूर्ण इसमें भी परि उपसर्ग है। परिश्रम इसमें भी परि उपसर्ग है। परीक्षा इसमें तो है ही है, और पर्याप्त इसमें भी परि उपसर्ग है। तो ये सभी शब्द आपने याद रखने हैं, और जो आपको उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा बताई उसको भी याद रखना है। ये भी आपके लिए आगे पूछे जाने वाले तथ्य हैं। फिर देखिएगा आगे आपसे प्रश्न बनता है 101। 101 भी हो गया यहाँ पर? नहीं, 101 नहीं हुआ है। अन्न प्रत्यय किस शब्द में लगा हुआ है? तो ये लगा है भवन में। इसके पश्चात है 102। अष्टाध्यायी शब्द में समास है, तो बताना है कि जो अष्टाध्यायी शब्द है इसमें कौन सा समास होगा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा द्विगु समास। तो यहाँ पर देखिए गिनती समूह के अंतर्गत आ रही है, तो यहाँ पर द्विगु समास ही होगा। इसके पश्चात ये है, यह पुस्तक मेरी है, इसमें कौन सा विशेषण है? तो कौन सा होगा 103 में? सार्वनामिक, बी सही विकल्प हो जाएगा। फिर 104 है, तद्भव शब्द छांटिए। आपके समक्ष यहाँ पर कुछ 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 तो तत्सम होंगे परंतु एक तद्भव है, तो वो कौन सा होगा? तो ये होगा विकल्प डी। जो 20 है ये तद्भव शब्द होगा। बाकी देखिए शत, अंग और षष्ठ ये सभी तत्सम शब्द होंगे सिवाय 20 के। 20 तद्भव शब्द हैं। तद्भव और तत्सम से यहाँ पर यह अभिप्राय होता है, देखिए तद्भव होता है उसके बाद, अर्थात तत्सम से होगा जो संस्कृत के शब्द हूबहू हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे अग्नि हो गई, बाण हो गया, मोक्ष हो गया इत्यादि, तो ये होंगे तत्सम शब्द। और तद्भव देखिए, जैसे कि अग्नि के लिए हम वर्तमान में आग कहते हैं, तो अग्नि से रूपांतरण हो गया आग, अक्षी से हो गया आँख, तो इन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। इसके पश्चात देखिए बेमेल शब्द का चयन करें, तो यहाँ पर जो बेमेल होगा तो वो हो जाएगा विकल्प भी समय। बाकी अवकाश, अंतराल और अवधि इनमें एक तरह का मेल होता है सिवाय समय के। फिर कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा, तो सही विकल्प हो जाएगा डी मयूख। बाकी देखिए पुंडरिक, शतदल और उत्पल मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। अगला प्रश्न है, देव शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी बनती है? तो ये बनती है देवत्व, बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, अनुवाद शब्द का विशेषण बनता है, तो ये बनेगा अनुदित, तो सी सही यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से कुछ हमने आज की चर्चा करी है। आप अवश्य बताइएगा आपको कितना बेनिफिशियल ये साबित हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए फिर यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को